फ्रेंड्स, वन फाइन डे एक व्यक्ति अपने ज़रूरत के लिए पेमेंट करने जाता है और यह पाता है कि वह पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट जो है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया है, या फिर उनके अकाउंट में पैसा है भी तो वह लीन पर चला गया है, यानी कि वह पैसा होल्ड हो गया है और अपना ही पैसा वह यूज नहीं कर पा रहे हैं। हैरान परेशान वह व्यक्ति बैंक पहुंचता है या कस्टमर केयर से कांटेक्ट करता है और तब उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह साइबर सेल या अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर दिया गया है। यह जानकर वह और भी बौखला जाता है कि उसका यह बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज किया गया है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में किसी तरह का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी किसी तरह का फ्रॉड पैसा आया हुआ है। वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर उसने किया क्या है। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति जिनका बैंक अकाउंट हर दिन फ्रीज हो रहा है, उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी तरह का कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं किया है, नहीं मैंने किसी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट किया है, तो फिर आखिर यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन मेरे बैंक अकाउंट में आया कहां से और बैंक अकाउंट जो है वह क्यों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि किसी फ्रॉड पैसा आने के कारण अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने किसी तरह का फ्रॉड कमिट किया है। इसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है और चूंकि आप उस बैंक अकाउंट के होल्डर हो, इसलिए आपकी यह जवाबदेही बनती है कि जो भी फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है वह कहां से आया है। अब अगला प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि भाई मैं तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं, एम्प्लॉय हूं, टीचर हूं, स्टूडेंट हूं, एक हाउसवाइफ हूं, छोटा मोटा धंधा करता हूं, तो मैंने किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया ही नहीं है या मैं किसी भी तरह के गोरख धंधे में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो फिर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन यानी कि फ्रॉड पैसा बैंक अकाउंट में आने का सवाल ही कैसे उठता है। जानकारी के अभाव में जो भी लोग हैरान परेशान है कि उनका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया गया है और यह किस तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो है आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिन सोर्सेस के द्वारा जाने अनजाने आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड पैसा आ जाता है। इन सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स जो है वह है गेमिंग। आजकल बहुत सारे गेमिंग ऐप जो हैं वह अवेलेबल हैं और लोग पैसे जीतने के फिराक में उन गेमिंग ऐप्स को खेलते हैं, पैसा जीतते हैं और फिर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। आपके लिए अब समझने वाली बात यह है कि आजकल स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए गेमिंग ऐप जो है वह एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। वह स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो भारत में कहीं भी ऑनलाइन क्राइम कमिट करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम कमिट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड मनी जनरेट करते हैं और फिर उस पैसे को लाकर गेमिंग एप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब आप गेम खेलते हो, पैसा जीतते हो और पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हो, तो यही फ्रॉड पैसा जो है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में साइबर सेल जब उस फ्रॉड पैसे को ट्रेस करते हुए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है तो यह पाता है कि वह पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और इसलिए साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। इसलिए अगर आप गेमिंग ऐप खेल रहे हैं, पैसा जीत रहे हैं और पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के कारण कभी भी फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है और आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज की जा सकती है। फ्रॉड अमाउंट का जो दूसरा सोर्स है वह है P2P ट्रेडिंग। अगर साधारण भाषा में कहूं तो क्रिप्टो करेंसी। P2P मार्केट भी स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए आजकल हॉटस्पॉट बना हुआ है। फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स जो हैं वो पैसा जनरेट करके पैसे को लाकर इस P2P मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो जाने अनजाने यह फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के दौरान आ जाता है और इस कारण से भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कुछ फ्रॉडस्टर्स खुद ही आजकल P2P मार्केट में ट्रेडर्स बनकर बैठे हुए हैं और उनका मकसद ही होता है USDT खरीदना, आपको पैसे देना और फिर साइबर सेल से कंप्लेन करके आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना। P2P मार्केट के अपने बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी चर्चा हम किसी
अलग वीडियो में करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ लें कि अगर P2P ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व हैं तो P2P ट्रेडिंग से जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है वह कभी भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीसरा सोर्स है लोन ऐप। कोविड के बाद से बहुत सारे छोटे मोटे लोन ऐप्स जो हैं वह बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन प्रोवाइड करने लगे हैं। लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत हुई और बिना डॉक्यूमेंटेशन के वह लोन लेने लगे, लेकिन बाद में इसके दुष्परिणाम भी सामने आए जब ये लोन ऐप्स वाले फर्जी निकले और अपने लोन के वसूली के लिए तरह तरह के इलीगल मीन्स को अपनाने लगे। खैर, इलीगल तरीके से उस लोन को रिकवर करना तो एक बात हुई, लेकिन लोन के रूप में जो पैसा किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है वह पैसा भी कभी कभी फ्रॉड का होता है और इसकी संभावना बनी रहती है कि जैसे ही वह फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो शायद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि लोन रीपे करने के बावजूद लोन वाले जबरदस्ती आपके बैंक अकाउंट में पैसा डलवा देते हैं और फिर किसी व्यक्ति के द्वारा आपके बैंक अकाउंट पर कंप्लेन करवा देते हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा लोन ऐप के द्वारा चल रहा है। अगर छोटे मोटे लोन ऐप से आप लोन ले रहे हो तो बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि न सिर्फ यह आपको बाद में फिनेंशियली एक्सप्लॉइट करेंगे बल्कि आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करवा देंगे। चौथा सबसे बड़ा फ्रॉड मनी आपके बैंक अकाउंट में आने का जो सोर्स है वह है ऑनलाइन वर्क, और खास करके इंस्टाग्राम पर आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम के वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करने के नाम पर जो गोरख धंधा हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम पर आपको कुछ कमाई का लालच देकर बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम को कोई वीडियो लाइक करना है या चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बदले में आपको 150 से 350 रुपए तक प्रति लाइक या सब्सक्राइब दिया जाएगा। यह काम बहुत ही आसान सा है और बहुत तेरे लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद हाई रिटर्न का लालच देकर आपसे पैसे भी इन्वेस्ट कराया जाता है और फाइनली वह आपके सारे पैसे को हड़प लेते हैं और आप ठगे से रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया हो, चाहे वो लाइक के बदले आया हो, सब्सक्राइब के बदले में आया हो, या अगर हाई रिटर्न के लालच में आपने कोई इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कोई रिटर्न भी आपको आया हो, यह सारे पैसे जो हैं वो फ्रॉड के हो सकते हैं और इसकी बहुत बड़ी संभावना होती है कि वह पैसा जब आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपका बैंक अकाउंट किसी भी समय में साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती होती है आपकी और खास करके उन लोगों की जो अपना बैंक अकाउंट इन स्कैमर्स को चंद पैसों के लालच के लिए बेच देते हैं। बेचने से तात्पर्य यह है कि वह अपने बैंक अकाउंट का सारा एक्सेस जो है वह इन स्कैमर्स को दे देते हैं। बदले में स्कैमर्स इनको एक फिक्स्ड पैसा या प्रति ट्रांजैक्शन कुछ कमीशन देने का वादा करते हैं और इस छोटे से कमीशन या उस फिक्स्ड पैसे के बदले में जब ये अपना बैंक अकाउंट इन स्कैमर्स को देते हैं तो यह स्कैमर्स इसका लाभ उठाते हुए बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के थ्रू अंजाम देते हैं। नतीजा यह होता है कि चंद दिनों में ही उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है और चूंकि वह ट्रांजैक्शन जो है वह उस व्यक्ति के नाम पर है, इसलिए वह व्यक्ति इसमें बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि इस बात को जनरली यही माना जाएगा कि ये जितने फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं वो उसी व्यक्ति के द्वारा हुए हैं जिसने अपना बैंक अकाउंट इन स्कैमर्स को बेचा है। स्कैमर्स स्कैम करके साफ तौर से इन मामलों से निकल जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके कारण एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। हो सकता है जो व्यक्ति बैंक अकाउंट बेच रहा हो उसको इस बात की जानकारी बिल्कुल ही ना हो कि वह एक फ्रॉडस्टर्स के हाथों फंस गया है, कि वह एक स्कैमर के हाथों फंस गया है, लेकिन इस तरह के ट्रांजैक्शन के बाद निश्चित रूप से न सिर्फ बैंक अकाउंट आपका फ्रीज होगा बल्कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही 5 बड़े कारण हैं जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट आज के समय में फ्रीज हो रहा है। इसलिए सावधानी बरतें, नहीं तो बैंक अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।